अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ास्सतन सय्यदुल अंबिया अल्लज़ी युसम्मा बिमुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिल मुज्तबा। अम्मा बाद, इस वक्त की गुफ्तगू का ख़िताब अपने मुआशरे के एक अहम तरीन तबक़े यानी हज़रात अइम्मा किराम से है। हज़रात अइम्मा किराम और मसाजिद में ख़िताब करने वाले हज़रात खुतबा किराम को अल्लाह ने एक अहम तरीन मनसब अता फ़रमाया है, एक अहम तरीन मकाम उनको अता किया है, जिस मकाम से वो उम्मत को ख़िताब करते हैं, और वह है मस्जिद का मिंबर और मस्जिद का महराब। मस्जिद का महराब और मस्जिद का मिंबर हर अहद में इंतहाई अहम तरीन मकाम रहा है, जहाँ से उम्मत को हर तरह की रहनुमाई मिल सकती है और मिलती रही है। यह मकाम वो मकाम है जिस मकाम पर तशरीफ़ फरमा होते थे सैयदुल कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर पर आपने ख़िताब फरमाया और महराब पर आपने नमाज अदा फरमाई। तो हमारा इमाम और हमारा ख़तीब इन दोनों मकाम पर खड़ा होता है, इसलिए उसको अपने इस मकाम की अज़मत का हर वक्त एहसास रहना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता लोगों की तरफ से कहीं नाकदरी हो रही हो और हक़ शनासी न हो रही हो, तो उसकी बिना पर वो तंग दिल न हो, उसकी बिना पर अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार न होने दें, उसकी बिना पर अपने आप को महरूमियत का शिकार न होने दें। अल्लाह ने आपको ऊंचा मकाम अता किया, ऊंचा मनसब अता किया। हर जुमे को आप उम्मत को ख़िताब करते हैं। महराब और मंबर के मनसब से मुआशरे की इस्लाह का अजीम काम बहुस्नों को भी अंजाम पा सकता है। इसलिए हज़रत अइम्मा से दरख्वास्त है कि वो आप अपने जुमों के ख़िताब में इस्लाह मुआशरा, जिसमें अक़ाइद, इबादात, अखलाक़ियात, मुआशरती सुधार, समाजी खराबियों की तत्हीर के मुतालिक इस्लामी तालीमात और जो खराबियाँ हर तबके में हों, उन खराबियों को सामने रख कर और उस सिलसिले में दीन हक़ ने जो तालीमात इरशाद फरमाई हैं, उन तालीमात को अपना मौजू बनाएं और इस तरह से इस्लाह मुआशरा का अजीम काम अंजाम पाएगा। हज़रत अइम्मा किराम इस वक्त हमारे मुआशरे के एक अहम तरीन तबके और वह नौजवान नस्ल तरह तरह की खराबियों का शिकार हैं, जिनमें गलत ताल्लुकात, गलत फ़ैशन, गैर इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी और ख़ास तौर पर मुनशियात, इन दो तीन उमूर के मुतालिक हमारे अइम्मा अगर मस्जिद के मिंबर और महराब को मौजू इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं मौजूबात पर गुफ्तगू करेंगे, तो यकीनन आज की नस्ल के लिए ये अहम तरीन पैगाम भी होगा और आज के नस्ल की सबसे अहम तरीन ज़रूरत पूरी होगी। आज की नई नस्ल ईमान से मुसलसल दूर होती जा रही है और इर्तिदाद और इल्हाद के दलदल में जा रही है। आज की नई नस्ल किरदार के एतबार से तरह तरह की खराबियों का शिकार हो रही है, जिनमें गैर इस्लामी फ़ैशन, जिनसी बेरहरवी और मुनशियात। बस इन्हीं मौज़ूआत को, ईमानियात के मौज़ूआत, हुस्न अखलाक के मौज़ूआत, किरदार को तमाम खराबियों से बचाने के मौज़ूआत इख्तियार किए जाएँ। और इस सिलसिले में जो मुफीद लिटरेचर, मुफीद किताबें हज़रात अहले इल्म ने मुहैया की हैं, हज़रात अइम्मा किराम से दरख्वास्त है उन किताबों को पढ़ें और पढ़ करके फिर उसको मौजू बनाएं, और मौजू बनाते हुए उसलूब नहायत ही नरम, नहायत ही शफ़क़त आमेज़ और महब्बत के अंदाज़ में, हिकमत व दावत के अंदाज़ में गुफ्तगू करें। तान व तशनी नहीं, लान तान नहीं, ज़जर तौबीख़ नहीं, इस तरह से गुफ्तगू हरगिज़ नहीं होनी चाहिए कि अगर सुनने वाला कोई शख्स इस खराबी का शिकार हो तो वह सुनते हुए तकद्दुर महसूस करने लगे। उसको लगना चाहिए कि मेरा हमदर्द बन करके मुझसे बात की जा रही है। जब आप ख़िताब करेंगे तो वालिदैन से ख़िताब करते हुए कहें कि अपने बच्चों की तरबियत की फ़िक्र करें, लेकिन ये ख़िताब तंज़ के अंदाज़ में न हो, तान व तशनी के अंदाज़ में न हो और बुरा भला कहने के अंदाज़ में न हो। इस तरह से न हो कि उसमें कड़वाहट हो और सुनने वाले जो हैं वो तलख़ी महसूस करें और फिर आपकी बात दिल की गहराई से न सुने। मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ, हमदर्दी के साथ उनका अपना बन करके, हमदर्द बन करके जब उनको बात समझाने की कोशिश की जाएगी तो उसके मुस्बत असरात होंगे। ख़ुलासा ये है कि हमारे अइम्मा किराम ईमानियात के उन मौज़ूआत को लें जिनका ताल्लुक़ इर्तिदाद के साथ,
الحاد کے ساتھ اور غیر اسلامی ان چیزوں کے اپنانے کے ساتھ جن کی بنا پر ایمان ختم ہو جاتا ہے ان کو موضوع بنائیں۔ اسی طرح سے کردار کے اعتبار سے بے راہ روی، جنسی خرابی، لڑکوں اور لڑکیوں کے غلط تعلقات، غلط سکولوں میں پڑھنے سے بچاؤ کی تدبیریں، اور منشیات، اور پھر منشیات کے ذیل میں اس کے جتنے شعبے آتے ہیں، منشیات کیوں پھیل رہی ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نئی نسل برباد کیسے ہوتی ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ کیسے بنتے ہیں، اور منشیات کی لت میں مبتلا چند نوجوانوں کے حالات نام لیے بغیر جب سامنے لائے جائیں گے تو اس کی وجہ سے ایک عبرت ہوتی ہے اور دوسروں کو اپنے بچوں کے بچانے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ بس اسی غرض کے لیے اس وقت آپ سے یہ چند گزارشات کی گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ اس کا مزاج بنے اور ہمارے ائمہ اور خطبہ حضرات مفید و ضرورت کے موضوعات کا انتخاب کریں، پھر اس کے لیے علمی مواد اور بہتر اسلوب کے ساتھ خطاب کرنا آ جائے اور عوام کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔